जहां हादसा होगा वहीं लगेगा जरूरी नहीं है ना। योर फैमिली सेफ्टी लिखा है इसमें, ध्यान से देखिएगा। जहां हादसा नहीं हुआ है और हादसे की संभावना आशंका बनी हुई है वहां भी लगवाइए। जो डीएम है यहाँ की मेधा रूपम जी, उनकी क्या जिम्मेदारी है वो तय होगी या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। सिर्फ कुछ लोगों को हटा देना या उसके बाद ये दिखा देना कि बहुत एक्शन हो रहा है, उससे नहीं होगा। कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई उस तरह की गई जैसे अगर कोई वीआईपी होता या फिर कोई नेता का बच्चा होता या फिर कोई बड़े उद्योगपति का बच्चा होता, उसमें की जाए। हम ही लोग टैक्स से वो पैसा देते हैं आपको, तो जाता है वो, और हमारा पैसा हमारी सुरक्षा में खर्च नहीं हो तो इससे गलत संदेश जाता है। हम उसी जगह पे आज खड़े हैं जहां पर बड़ा हादसा हुआ। सेक्टर 150 नोएडा में गाड़ी आई और सीधे ये जो सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पर वो गाड़ी गिरी। वो लड़का अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, बात करता रहा, अपने पिता से उसने बात की, बावजूद उसको बचाया नहीं जा सका। बहुत ज़्यादा सवाल है इसको लेकर के प्रशासन पर कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई उस तरह की गई जैसे अगर कोई वीआईपी होता या फिर कोई नेता का बच्चा होता या फिर कोई बड़े उद्योगपति का बच्चा होता, उसमें की जाती। बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी वो गाड़ी, वो देखिए थोड़ी दूर पे, हालांकि उस रात कोहरा रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बावजूद अगर 60 से 70 मिनट जैसा बताया गया है वक्त मिला, उस दौरान बचाने की कोशिश की जाती। खैर एसआईटी की जांच होगी। हमने आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे कई सारे स्पॉट्स जा करके दिखाए हैं जहां मौत का नाला खुला हुआ है, जहां मौत के गड्ढे हैं, ना तो उनके आसपास कुछ लगाया जा रहा है। और आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए, ये लगाया गया है अथॉरिटी की तरफ से, ये लिखा हुआ है नोएडा अथॉरिटी, योर सेफ्टी योर फैमिली सेफ्टी। बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। योर फैमिली सेफ्टी लिखा है इसमें, ध्यान से देखिएगा। तो उस रात जो बच्चा आ रहा था, जो युवा इंजीनियर आ रहा था, वो भी किसी की फैमिली का था। सवाल ये है क्या उस रात ये यहाँ लगा हुआ था? जवाब है नहीं। अगर ये लगा होता इस तरह से जैसे अभी लगाया गया है तो कोई गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि स्पेस ही नहीं। ये स्पेस, इस स्पेस में कोई गाड़ी नहीं घुस सकती है जितना स्पेस छोड़ा हुआ है। दरअसल ये हादसे के बाद लगाया गया नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। सीईओ साहब की छुट्टी हो चुकी है, यहाँ से उन्हें बुलाया जा चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्रमुख हैं, जो डीएम है यहाँ की मेधा रूपम जी, उनकी क्या जिम्मेदारी है वो तय होगी या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। क्या नोएडा के डीएम ने जा करके ये दौरा किया कि ऐसे स्पॉट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और हैं या नहीं हैं? हमने आपको कई सारे स्पॉट्स दिखाए हैं। सेक्टर 150 में जब हम इंटर किए थे, हमने बाएं साइड में आपको दिखाया कि कितना बड़ा गड्ढा खुला छोड़ा हुआ है और वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे निकल रही है, वो सड़क के बिल्कुल पास आ गई है। किसी दिन किसी को नहीं दिखा तो कोई गाड़ी गिरेगी उसमें, फिर कोई एसआईटी जांच करेगी। उससे पहले ज़्यादातर कुछ होता नहीं है जब तक हादसा नहीं होता है। अगर पानी भरा हुआ है किसी जगह पर और ये पता है कि वो एक बड़ा गड्ढा है, तो इस तरह का जो लोहे का बोर्ड है, जो टैक्स पेयर के पैसों से बना है, हमारे आपके पैसों से ये बना हुआ है। ये बोर्ड कोई अथॉरिटी के अपने अधिकारियों के पैसों से नहीं बना है, ये हमारे आपके पैसों से बना हुआ है। तो ऐसे बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए? अगर पहले से ये बोर्ड होते लगे हुए, यहाँ पर, यहाँ मोड़ है, आप दिखाइए उधर से धीरे, वहाँ से धीरे, ये देखिए ये मोड़ है यहाँ से, और यहाँ से गाड़ियाँ मुड़ती है। हो सकता है उस गाड़ी को उस रात नहीं दिखा हो, कोहरा ज़्यादा रहा हो और उस वजह से वो मुड़ने की जगह वो सीधे आ गई। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ें लगी होती, जो अथॉरिटी ने ये लोहे का इतना मजबूत लगाया है, तो सीईओ साहब इसको, जो नए आएंगे, जो अधिकारी हैं, कृपया इस तरह का और जगह पे भी लगवा दीजिए। जहां हादसा होगा वहीं लगेगा जरूरी नहीं है ना। जहां हादसा नहीं हुआ है और हादसे की संभावना, आशंका बनी हुई है, वहां भी लगवाइए। क्योंकि आप आज तो ये पूरा इलाका आपने घिरवा दिया है और यहाँ से गाड़ियां गुजर रही, उन्हें कितना कंफर्ट है, वो आराम से समझ जाएंगे कि इस तरफ खतरा है। लेकिन क्या यही चीज़ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के उन तमाम स्पॉट्स पे की गई है जहां पर हालत ऐसी ही है? आप सोचिए, आज मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में था दिन में, एक इतना ही बड़ा गड्ढा, हालांकि उसमें पानी नहीं भरा था, इतना ही बड़ा गड्ढा 20 शहर में खुला हुआ है। किसी को फिक्र नहीं है, किसी को चिंता नहीं है।
आखिर इतने सारे अधिकारी कर्मचारी अथॉरिटी में काम करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये देखना कि कहां पर कोई हादसा हो सकता है? अगर उनके हवाले ये शहर है, या तो वो कह दें उनसे नहीं संभल सकता है। अगर उनसे संभल सकता है तो फिर संभालें इसको, हादसे का हर वक्त इंतजार ना करें। क्योंकि एक बार शाहबेरी में कोई हादसा होता है तो शाहबेरी में साहब बिल्डिंग नहीं बनेगी, बाकी बिल्डिंगों की क्या हालत है आपको पता है। तो ये पूरा इलाका देखिए अभी घेरा हुआ है, यहाँ पर अच्छे से घेरा हुआ है बाहर से, और ये होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जिसके बाद किसी घर के बेटे की जान ऐसे नहीं जाए, या किसी भी व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति होता वहां पर, वो जो लॉस है ना, उसकी कीमत इस बोर्ड से बहुत ज्यादा है और वो बेशकीमती है। ये जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, ये बोर्ड बहुत सस्ते हैं। अगर ऐसे बोर्ड लगाने से लोगों की जान बच सकती है तो अथॉरिटी के बाबू लोग ऐसे बोर्ड लगवा दीजिए शहर में। हमारा ही पैसा है, आपका पैसा नहीं है। जो पैसा है ना वो हम लोगों का है, हम ही लोग टैक्स से वो पैसा देते हैं आपको, तो जाता है वो, और हमारा पैसा हमारी सुरक्षा में खर्च नहीं हो तो इससे गलत संदेश जाता है। जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। सेक्टर 150 में हादसा हुआ, सिर्फ वहीं मत देखिए, आप उन तमाम स्पॉट्स को देखिए जो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, या किसी भी शहर में है। उसे ढकिए। 20 शहर में नाले खुले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो नाले इतने बड़े हैं कि उसमें गाड़ियां आराम से गिर जाएंगी। ये छोटे नाले नहीं हैं। मेरी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स में आप देखेंगे, मैंने आपको दिखाया है। और जिम्मेदारी सिर्फ तय करने से नहीं होगा, पहले ही एक्शन हो जाए जिससे ये हालत ही नहीं बने। उस दिशा में क्या काम हो रहा है इस पर नजर रहेगी। सिर्फ कुछ लोगों को हटा देना या उसके बाद ये दिखा देना कि बहुत एक्शन हो रहा है, उससे नहीं होगा। प्लान बने, प्लान बना करके ये तय किया जाए कि ऐसे जितने ब्लैक स्पॉट हैं, जितने भी ब्लाइंड स्पॉट हैं शहरों में, इस तरह के ब्लाइंड स्पॉट जितने भी हैं, तमाम जगहों पर अथॉरिटी इस तरह का बोर्ड लगा दे। अगर ये बोर्ड उस दिन होता, गाड़ी टकराती भी अगर इस बोर्ड में आकर के, हालांकि रिफ्लेक्टर इतना मजबूत होना चाहिए कि उससे दिखे, मुझे नहीं पता रात में दिखेगा रिफ्लेक्टर है या नहीं, होगा ही, अभी तो लगा है, चूंकि मीडिया आ रही है तो बहुत कुछ होगा। लेकिन ये रिफ्लेक्टर अगर लगा हुआ है और किसी को दूर से दिख जाएगा, लाल रंग का रिफ्लेक्टर है, तो वो आदमी मुड़ जाएगा, उसे समझ आ जाएगी कि इधर सड़क नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है और इस पर ध्यान दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी जिनकी भी हो उन पे कार्रवाई आप जो भी कर ले, लेकिन शहर के तमाम ब्लाइंड स्पॉट जो इस तरह के हैं, बहुत जगह पे हैं, मेरी तमाम स्टोरीज में भरे पड़े हैं और मैंने बहुत जगह पे दिखाया है आपको ले जा करके। उन तमाम ब्लाइंड स्पॉट्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों की जान कीमती है इस बोर्ड से कीमत से ज्यादा। तो कृपया करके बोर्ड लगाइए और कृपया करके लोगों की जान बचाइए, वरना जो यूपी का शो विंडो कहा जाता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को, उस यूपी के शो विंडो में धीरे धीरे लोग रहने से डरने लगेंगे। मेरे गौतम ऑफिशियल ने फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।